देखिए, यूपी के मैनपुरी में यूजीसी के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया है और सर्व ब्राह्मण समाज के नए अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने यह ऐलान किया है। सर्व ब्राह्मण समाज ने नए अध्यक्ष यहाँ पर बनाए हैं प्रदेश के, और उन्होंने आते ही इस मुद्दे को यहाँ पर उठा दिया है और इनका ये कहना है कि जल्द रणनीति इस पर तय की जाएगी। शिक्षा नीतियों पर नाराजगी यहाँ पर जताई है इन्होंने और कहा कि जल्द इस पर आगे की रणनीति क्या होगी ये हम यहाँ पर तय करेंगे। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यूजीसी के नियमों को लेकर एक बड़ा सियासी हंगामा मचा हुआ है। इसको लेकर कई जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, जिसमें लोग ऐतराज जता रहे हैं नए नियमों को लेकर। और बरेली के तो सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा तक अपना यहाँ पर दे दिया है और ऐसे में सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से इस पर यह प्रतिक्रिया दी गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसके आशुतोष मिश्रा, उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस पर आगे की रणनीति जल्द हम बनाएंगे। बिल्कुल, तो इससे पहले भी हमने देखा कि ब्राह्मण समाज की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है पहले से प्रदर्शन किया जा रहा है और आगे जो है अब ब्राह्मण समाज जो है वो आंदोलन की तैयारी कर रहा है और जल्दी इसका ऐलान भी किया जाएगा। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सब कोई का अपना अपना हक है। तो यूजीसी ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ओबीसी का है, अति पिछड़ा का है, अन्य लोगों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। अब इसकी समीक्षा हो रही। मैं व्यक्तिगत अपनी राय जहाँ तक है, मैं चाहूँगा कि इस कमेटी जो बने सभी वर्गों के मिला के बने ताकि किसी के साथ पक्षपात ना हो सके। सर, यूजीसी कमेटी में सर दलित पिछड़ा ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है इससे तुरंत समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। देखिए, हमारा गणतंत्र हम सबको ये हमें हक देता है कि हम जो भी अपनी बातें हों उनको हम रख सकते हैं। और आज जो सरकार है वो हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है। तो अगर कोई भी किसी को लगता है कि कोई फर्क होना चाहिए तो अपनी आवाज को उठा सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं और जो भी कोई बात होगी उसके ऊपर सरकार सोच समझ करके निर्णय लेगी। तो देखा आपने किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर हैं। जो तमाम सरकार से जुड़े हुए लोग हैं उनका यहाँ पर कहना है कि इस मसले को हल किया जाएगा, जो भी नाराजगी यहाँ पर है उनको यहाँ पर दूर कर लिया जाएगा। लेकिन सवर्ण समाज इस पर नाराज यहाँ पर दिख रहा है यूजीसी के नियमों को लेकर, और मैनपुरी में तो इस पर आंदोलन करने तक की तैयारी यहाँ पर की जा रही है सर्व ब्राह्मण समाज की तरफ से। इसका बाकायदा ऐलान तक यहाँ पर कर दिया गया। तो यूजीसी पर तनातनी लगातार जारी है। कई शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहाँ पर इसको लेकर विरोध जो है वो देखने को मिला है। कानपुर में ऐतराज जो है वो जताया गया। बरेली में आप जानते हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट का जो मामला है उन्होंने जमकर इस पर खुलकर नाराजगी यहाँ पर जाहिर कर दी है। और इसी तरह और जगहों पर भी ऐतराज जो है सवर्ण समाज की तरफ से इस पर जताए गए हैं कि ये जो कमेटी बनाने की बात यूजीसी की तरफ से की गई है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और जो सवर्ण बच्चे हैं उनको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और इस सब को लेकर अब ये मामला एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनता जा रहा है। बिल्कुल, तो आंदोलन की तैयारी में है ब्राह्मण समाज। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में भी जो है यूजीसी का घेराव करने की तैयारी सर्वण समाज की तरफ से की जा रही है, जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहे हैं। कोई इसे सही ठहरा रहा है, कोई इसे गलत ठहरा रहा है। लेकिन आंदोलन अब किस तरीके से होता है, क्या जो मांग है वो की जाती है ब्राह्मण समाज की, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से बरेली मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दे दिया था, इसी बात को लेकर वहां भी समर्थन करता हुआ ब्राह्मण समाज नजर आया था। अब ये ऐलान करने वाले हैं कि जल्द ही आंदोलन किया जा सकता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। उसके बाद क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। तो उत्तर प्रदेश में आयुषी इसके साथ आप देखिए 3 बड़े मुद्दे अब यहाँ पर हो गए हैं। अब किस तरह से ये 3 बड़े मुद्दे जो हैं वो 2027 के चुनाव की बिसात तय करेंगे तो वक्त यहाँ पर बताएगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वर की नाराजगी आप देख ही रहे हैं, 9-10 दिन हो चुके हैं वो नाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो अपमान वहां पर किया गया माघ मेले में। उनका एक ब्राह्मणों के अपमान को के तौर पर यहाँ पर जो सवर्ण समाज है वो इन सब घटनाओं को यहाँ पर देख रहा है। यूजीसी के नियम जो यहाँ पर कहे गए हैं कि कमेटी यहाँ पर बने हर कॉलेज में ताकि कोई भेदभाव ना हो, उसको लेकर एक बड़े तौर पर यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है। तो ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर ये कड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है। रणबीर हमारे साथ हैं।
रणवीर, ये सवर्ण समाज के बारे में जरा आप बताइए, इनका दायरा कहां तक है, कहां इनकी स्वीकार्यता है, क्योंकि अब प्रदर्शन की बात ये कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर यूजीसी के मामले को उठाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये इक्विटी यानी समानता की जो बात हो रही है, इस पे विवाद क्यों खड़ा हुआ? दरअसल जो हायर एजुकेशन सेंटर्स है, जिसमें यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आते हैं, इनमें अभी तक जो जातिगत भेदभाव की बात होती थी वो सिर्फ शेड्यूल्ड क्लास और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए होती थी। यूजीसी की नई गाइडलाइन कहती है कि इसमें अगर ओबीसी क्लास का कोई बच्चा या कोई स्टाफ अगर ये एलिगेशन लगाता है कि उसके खिलाफ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जातिगत तौर पर भेदभाव हो रहा है, तो उसकी भी इंक्वायरी की जाएगी और साथ ही जो कमेटी बनाई जाएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें उस संस्थान का जो मुखिया होगा, जैसे यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर, कॉलेज है तो वहां के जो भी प्रिंसिपल होंगे वो उसके मुखिया होंगे, और वो मुखिया के नीचे जो कमेटी बनेगी उस कमेटी में एक ओबीसी, एक एससी और कम से कम एक महिला और एक दिव्यांग ये कमेटी में शामिल होने चाहिए, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है वो डिस्क्रिमिनेशन के एलिगेशन को जांचा जा सके। ऐसा नहीं हो सकता है कि एससी, एसटी या ओबीसी को के एलिगेशंस की जांच करने के लिए जो कमेटी बनाई जाए उसमें सब सवर्ण भर दिया जाए, इतना ही है। लेकिन इसको जिस तरीके से कहा गया कि जो नया गैजेटेड आया है उसमें क्लॉज नंबर 2, 5, 6 और 7 ये 4 ऐसे क्लॉजेज हैं जो कि सवर्णों के खिलाफ है, और इसी को लेकर के लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 15 जनवरी से ये लागू हो चुका है, लेकिन अब जो सवर्ण अलग अलग जातियां हैं सवर्णों की क्लास में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और बाकी जातियां हैं, इनके नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सवर्णों के खिलाफ है, जानबूझकर सरकार जातियों में भेद करना चाहती है, और इस वजह से इस तरह के जो नए गाइडलाइंस है यूजीसी की तरफ से बुलाए गए हैं। तो मांग ये हो रही है कि ये जो यूजीसी की गाइडलाइन है इसको सरकार वापस ले ले, लेकिन अब फिलहाल 15 जनवरी से ये लागू हो गया है। और इस बीच तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। अलंकार अग्निहोत्री का मामला आपके सामने है, जिसमें वो भी यूजीसी को डिस्क्रिमिनेटरी बता रहे हैं, और तमाम ऐसे संगठन है। करणी सेना भी आज लखनऊ में एक प्रदर्शन भी करने वाली है। तो इस तरह से ये मामला पॉलिटिकल हो चला। रणवीर, तो क्या ये चुनौती होने वाली है आगे सरकार के सामने, क्योंकि अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कई नेता नाराज है, अब समाज जो है वो भी आगे आंदोलन की चेतावनी दे रहा है, तो क्या ये चुनौती रहने वाली है सरकार के सामने आगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो देश की जातिगत व्यवस्था है ये राजनीति को चलाती है, और खास तौर पे ओबीसी, एससी और एसटी, और इसीलिए आप देखिए कि कई सारे ऐसे धर्माचार्य हैं जो धर्माचार्य खुल करके सामने आए हैं, और वो कह रहे हैं कि सरकार का ये जो फैसला है, हालांकि गाइडलाइन यूजीसी की है, लेकिन जो गैजेटियर आया है, इस गैजेटियर से जातियों में भेद हो रहा है, सवर्णों को पूरी तरीके से सरकार खारिज कर रही है, इस तरह का आरोप है। हालांकि जो इक्विटी की बात, जो यूजीसी की गाइडलाइन है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके क्लॉज नंबर 5 और 7 में जो लिखा हुआ है उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि सवर्णों को सवर्ण अगर कोई आरोप लगाता है तो उसकी जांच नहीं होगी। लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोगों को सर्कुलेट किया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई सवर्ण आरोप लगाता है तो उसकी जांच कतई नहीं होगी।